जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 32 तक कर लिया था, त्रिकोणमिति कक्षा 10। अब हम लोग प्रश्नावली 8A त्रिकोणमिति प्रश्न संख्या 33 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किताब है मनोहरे, जिसमें NCERT अपने आप कवर हो जाएगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 33 में क्या है, इसको पढ़ने से पहले इस प्रश्नावली में हम किस चीज़ किनका यूज कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं। हम इस प्रश्नावली में दो चीज़ों का उपयोग करके इस पूरे प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। एक है लाल बटे कक्का, LAL बटे कक्का। लाल बटे कक्का, यहाँ L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है, K का मतलब कर्ण है। ठीक, तो A आधार, L लंब, K कर्ण। और यहाँ हमने आपको ये भी बता दिया है बच्चों कि ये किसको दिखाता है, साइन थीटा को, ये कास को। ये जरूरी नहीं कि थीटा ही हो, ये जरूरी नहीं कि थीटा हो, यहाँ P Q R कुछ भी हो सकता है। साइन कास ये दिखाता है टैन को, नीचे से ऊपर दिखाता है काट को, ये काट के बाद सेक को, और ये वाला दिखाता है कोसेक को। ठीक, और एक चीज हमको और पढ़ना है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये देखिए हम करेंगे क्या बच्चों, यहाँ कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें हम उपयोग करेंगे इन सूत्रों का। प्रश्न संख्या 33 है क्या, इसको हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 दिया है, यदि 15 कॉट थीटा, 15 कॉट A बराबर 8 है, तो आपसे पूछा है बच्चों कि साइन A और सेक A का मान बताइए। साइन A का मान क्या होगा और सेक A का मान क्या होगा, ये दोनों प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम इसको ठीक से लिखेंगे। तो कॉट A बराबर हो जाएगा 8 बटे में 15, ये 15 बटे में आ जाएगा। आपको पता है कॉट थीटा बराबर नीचे से ऊपर आधार बटे लंब होता है, तो ये है आधार 8 और लंब है बच्चों कितना, 15। अगला मान होगा 17, लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये जब लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, 8 एक सम संख्या है, 8 का वर्ग करने पे आएगा 64, और 64 का जब आधा करेंगे तो हो जाएगा 32। 32 को हम 2 के अंतर में तोड़ेंगे तो 17 और 15 हो जाएगा। 15 और 17 जोड़ेंगे 32 होगा, और इसमें कितने का अंतर है, 2 का। जब सम हो तो हमने 2 का भाग दिया था, इसलिए 2 के अंतर में तोड़ना है। तो एक मान हो जाएगा 8, एक मान हो जाएगा 15 और एक मान हो जाएगा 17, जिसे ट्रिपलेट कहा जाता है। तो ये 8 और 15 दिख रहा था बच्चों, इसलिए अगला मान होगा 17। लेकिन हम इसको अपने तरीके से निकाल लेते हैं। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आपको पता है होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान आपको नहीं दिया है, निकालना है। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है, लंब है 15, तो 15 का वर्ग कर देंगे प्लस आधार की जगह है 8, तो 8 का वर्ग। आपको हमने पहले ही वीडियो में कहा था आपको 20 तक का वर्ग रट लेना है। तो देखिए हम नहीं याद होगा तो अब हम क्या कर सकते हैं बताइए बच्चों, अब आपको रटना ही है वर्ग। 15 का वर्ग हो जाएगा 225 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 225 और 264 हो जाएगा 289, 5 4 9
6 2 8 289 और कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 17 का होल स्क्वायर, यानी वर्ग से वर्ग कटेगा, कर्ण का मान आ जाएगा 17। कर्ण का मान आपने निकाल लिया 17। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब बच्चों दिया है तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब, लंब का मान है कितना 15 और कर्ण का मान आपने निकाला है 17। अगला पूछा है सेक ए, और सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण और बटे में आधार। कर्ण का मान आपने निकाला है 17 और आधार का मान है 8, तो सेक ए का मान हो जाएगा 17 बटे 8। ये था प्रश्न का उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। फिर हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 35। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। हम लोग प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। पैंतीस नंबर प्रश्न क्या है, 35 नंबर दिया है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज ABC है, ABC त्रिभुज में B कोण क्या है, समकोण है, यानी B वाला कोण समकोण है। ABC एक त्रिभुज है, B समकोण है। कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 है। अच्छा, 35 के बाद 35 हो गया, 34 भी बताना है। चलिए 35 देख लीजिए। अब 35 ही हमने लिख दिया है। एक त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। tan A किसके लिए बच्चों कहा है, tan A बराबर दिया है, tan A बराबर 1/√3 है। ठीक, तो आपसे पूछा है दो मान। पहला पूछा है बच्चों साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C का मान बताना है। एक प्रश्न और भी पूछा है, पहले इसको कर लीजिए फिर हम दूसरा करते हैं। देखिए A के लिए अगर ये tan A की बात करें तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब का मान है 1 और आधार का मान है √3। लंब है 1, आधार है √3, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, अब A के लिए लंब बच्चों कौन हो जाएगा, BC। लंब दिया है 1, आधार है √3, कर्ण पूछा है तो कर्ण पहले निकाल लीजिए। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। जब कर्ण का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 का वर्ग 1 बच्चों और 3 का वर्ग 3, 3 और 1 हो जाएगा 4। कर्ण का वर्ग दिया है 4 और 4 कितने का वर्ग होता है, तो 4 होता है बच्चों 2 का वर्ग, यानी ये वाला मान आ गया कितना, कर्ण आ गया 2। तो आपसे जो पूछा गया प्रश्न है उसको बता सकते हैं आप आसानी से। साइन A बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसके लिए, A के लिए। A के लिए लंब का काम करता है 1 और कर्ण का काम करेगा बच्चों 2 इंटू कॉस C। C के लिए देखिए लंब का काम करेगा √3, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार और बटे में क्या कर्ण, और इनटू आधार देखिए C के लिए बच्चों आधार है 1 और कर्ण 2 ही है, बीच में प्लस,
cos a, अब a के लिए बात किया है, cos थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। तो आधार और बटे में कर्ण। आधार का माना किसके लिए, a के लिए, a के लिए लंब 1 है, आधार √3 है, और कर्ण तो बच्चों आपको पता है 2 ही, इनटू साइन सी। सी के लिए लंब का काम 3 कर रहा है और साइन दिया है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और सी के लिए बच्चों सी के लिए लंब का काम करेगा √3, और कर्ण तो सेम रहता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, बटे 2। यहाँ जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 1 1 1, तो 1 बटे 4 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो रूट से बाहर, और 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 बटे 4, कट किया जाएगा 1। यह है प्रश्न का उत्तर। इसको उतारिए, फिर हम लोग इसी का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों तब। ठीक, इसका दूसरा प्रश्न दिया है यहीं से, इसी का दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, दूसरा है 35 का दूसरा दिया है, cos A cos C माइनस sin A sin C। ये अब देखिए हम करेंगे इसको, cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, इनटू यहाँ भी आधार बटे कर्ण, माइनस साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और यहाँ भी लंब बटे कर्ण। लेकिन एक चीज दोनों जगह आपको ध्यान रखना है, ये आधार बटे कर्ण ए के लिए है, ये वाला आधार बटे कर्ण सी के लिए, ये लंब बटे कर्ण ए के लिए है, और ये लंब बटे कर्ण सी के लिए। तो हम पहले ए को टारगेट करते हैं। cos ए मतलब आधार बटे कर्ण, ए के लिए बच्चों आधार का लंब का काम करेगा 1, और आधार का काम करेगा √3, और कर्ण तो 2 रहेगा, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं। सी के लिए बच्चों लंब का काम सी के लिए √3 करेगा, और आधार का काम करेगा 1, और कर्ण हो जाएगा 2, माइनस लंब का मान है बच्चों यहाँ किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए लंब है 1, और आधार है कितना, लंब बटे कर्ण चाहिए, तो ए के लिए लंब है 1, और कर्ण तो 2 ही है, इनटू सी के लिए लंब है बच्चों √3, और कर्ण तो 2 ही है, यानी जब गुणा करेंगे तो यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 बटे 4, यहाँ भी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 और बटे 4, कट के बच्चों कितना हो जाएगा 0। ये तो था दोनों प्रश्नों का एक तरीका। इन्हीं दोनों प्रश्नों को हम और 2 तरीकों से कर सकते हैं। इसको उतारिए, फिर हम लोग 2 तरीका इसका और सीख लेते हैं। चलिए, ये आपने उतार लिया होगा। अब हम इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको हम देख लेते हैं। हम इस त्रिभुज का उपयोग ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मान का उपयोग करके इसको बता सकते हैं। जैसे देखिए, हमने कई बार आपको बता दिया है, अगले वीडियोस में आपको ये भी बता देंगे कि ये मान कहाँ से आए हैं। ठीक, आप घबराइए नहीं, एक एक चीज एक एक स्टेप करके धीरे धीरे आपको सब आने लगेगा, लेकिन एक बार में आप चाहें तो नहीं आएगा। अगले वाले वीडियो में आपको 100% एक कैसे मान आता है सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए,
ये tan A है जो ये बराबर है tan 30 अंश के। क्यों 30 अंश के बराबर है? आपके पास त्रिकोणमिति है, बी वाले चैप्टर में जाके देखिए, वहाँ एक दिया है मान, sin 30 का मान, sin 0 का मान, सब मान दिया है। तो इसी प्रकार 1/√3 जो होता है वो मान होता है tan 30 अंश का मान। तो यानी tan से tan देखिए हटेगा, a बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों? इसको कटाया नहीं जाता कभी बच्चों, क्योंकि ये इसके गुणनफल में नहीं है बल्कि यह इसका कोण है, और a का यह गुणनफल नहीं बल्कि कोण है, इसलिए इसको कटाते नहीं है। a बराबर 30 आ गया। आपसे पहला प्रश्न पूछा है बच्चों, पहला प्रश्न दिया था 35 का कि sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C। ये देखिए sin A यानी A का मान कितना है 30। अब यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये बता दिया है इसमें कि B कोण समकोण है, A B और यहाँ C है, यानी A का मान अगर 30 है बच्चों और ये 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180, ये 30 ये 90, तो यहाँ C पे बनने वाला कोण हो जाएगा 60। तो साइन यहाँ A के लिए C बराबर हो जाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री, कास 60 डिग्री प्लस कास A के लिए 30 डिग्री और साइन C के लिए 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कास 60 अंश का मान भी होता है 1/2। कास 30 अंश का मान होता है √3/2 और इसी प्रकार साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। इसको लिखेंगे तो 1/4 प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे रूट से बाहर और 2 दूना 4, 3 और 1 4 बटे में 4 कट के कितना आ जाएगा 1। ये भी हो गया प्रूफ। हमने दूसरा तरीका, इसी का एक तरीका और है, ये तो सेकंड तरीका था, या इसी को ऐसे भी हम कर सकते हैं बच्चों। ये दिया गया जो है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये सूत्र है साइन ए प्लस सी का, और साइन ए का वैल्यू आपने निकाला है बच्चों 30 और सी का वैल्यू आपने निकाला है 60। जब 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान होता है 1, यहाँ से भी 1। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करने का 3 तरीका हुआ। पहला आपने पहले देख लिया था, ये दूसरा तरीका हुआ और ये तीसरा तरीका। इन सभी प्रश्नों को, इसका दूसरा क्वेश्चन आप इन दोनों तरीकों से करने का प्रयास करिए। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34, जो गलती से छूट गया था, हमने बोर्ड पे लिख दिया था इसलिए हमने मिटाने का प्रयास नहीं किया। हमने सोचा 35 बता दे रहे हैं, फिर 34 बता देंगे। उतार लीजिए, फिर हम लोग 34 देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 34। चौंतीस नंबर क्या है? चौंतीस है, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका B कोण समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका B कोण समकोण है। tan A बराबर दिया है 1 है, तो tan A बराबर 1 है, tan थीटा बटे में 1 कर सकते हैं, ये लंब है और बटे में आधार। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान 1 है, आधार का मान 1 है। A के लिए लंब देखिए कौन हो जाएगा, जस्ट इसके सामने वाला ये लंब है, एक लंब है और एक ही आधार भी है,
ये दिया है, लंब भी एक है, आधार, तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का मान 1 का वर्ग 1 और फिर 1 का वर्ग 1, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 2। तो कर्ण का मान आ जाएगा √2। क्यों? क्योंकि 2 किसी का वर्ग नहीं है। इसका मान आपने निकाल लिया। आपसे पूछा क्या है? पूछा है 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1 सिद्ध करिए। यही पूछा है प्रश्न, कुछ नहीं करना है। ए दिया है तो साइन ए, 2 साइन ए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो 2 लंब का मान है बच्चों ए के लिए लंब 1 है, और कर्ण आपने निकाला है अभी √2, तो √2 इंटू आधार 1 है और कर्ण √2 है। इसको ठीक से लिखेंगे तो 2 गुणे, ये जब गुणा करेंगे 1 का गुणा 1 में तो 1, और √2 का गुणा √2 से करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा मान कितना? 1। ये है प्रश्न का उत्तर। प्रूफ भी यही करना था। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका कोण वाला, जैसे tan A बराबर दिया है 1, यानी ये tan A बराबर है 45 डिग्री, tan 45। अब A बराबर आ जाएगा कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 2 sin A और cos A, 2 रहेगा, sin A का मान sin 45 और cos A का मान cos 45। sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2। फिर यहाँ से कट के 2/2 बराबर 1। इसका तीसरा तरीका क्या हो जाएगा? ये sin 2A का सूत्र है, sin 2A तो यहाँ हो जाएगा sin 2 इंटू A बराबर कितना डिग्री आया है? 45। तो 45 दूना 90, तो sin 90 अंश का मान बच्चों 1। ये भी तरीका है। एक तरीका इसका और भी है। चलिए, आप ज़्यादा तरीके का चक्कर मत पड़िए, यही वाला कर लीजिए। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 34। अब हम लोग देखते हैं 35 हमने पहले ही देख लिया, अब इसको उतारिए। हम लोग देखते हैं 36 नंबर। चलिए, प्रश्न संख्या 36 क्या दिया है? 36 नंबर है, बच्चों, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, A और B दोनों 90 अंश से क्या है? कम है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम। तो आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cos A और cos B बराबर होगा। यदि कोण A बराबर है, जहां cos A बराबर cos B है, तो आपको दिखाना है कि कोण A बराबर होगा कोण B के। ये आपको सिद्ध करना है, ना, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आपको दिया है कि ये दोनों 90 अंश के बराबर हैं, माने ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो यानी एक त्रिभुज बनाइए जिसमें कोण C को समकोण कर दीजिए। ये कोण C है, ये A है, ये B है। इसमें दिया भी है कि कोण ABC में, त्रिभुज ABC में A और B न्यून कोण है, A बराबर B।
तो आपको पता है a के लिए बच्चों, अगर मान लीजिए इसको हमने माना है x, इसको मान लिया है y, और इसको हमने मान लिया z, तो देखिए किसके लिए हम निकाल रहे हैं, a के लिए। तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। a के लिए लंब है कितना बच्चों, x, और आधार है y बटे क्या हो जाएगा, z। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। इसी प्रकार हम लोग cos b के लिए देखेंगे। cos b बराबर आधार बटे कर्ण। तो b के लिए आधार, देखिए b के लिए लंब का काम करेगा y और आधार का काम करेगा x। तो cos b बराबर हो जाएगा x बटे y। ये समीकरण 2 है। जबकि आपको ये बताया है, दिया है बच्चों क्या, कि cos a cos b के बराबर है। cos a बराबर है cos b के, यानी cos a का मान है y बटे z बराबर है x बटे y के। x बटे किसके, b। cos b बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है कितना बच्चों, x, और कर्ण है z, सॉरी यहाँ z होगा। तो x बटे z, z से z बच्चों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा y बराबर x, यानी यहाँ आ गया y बराबर क्या है, इसका मतलब y वाला जो मान है वो x वाले मान के आपस में क्या है, बराबर, यानी ये वाला मान ये बराबर है। और आपको एक त्रिभुज में पढ़ा है आपने पॉइंट कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर हैं, ये y है और ये x, दोनों आपस में बराबर हैं, तो x के सामने वाला कोण a और y के सामने वाला कोण b आपस में क्या होगा, बराबर। यहाँ नोट करके लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। ये हुआ इस बच्चों इसका प्रूफ, यही आपको सिद्ध करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 37। ये चलिए उतार लिए होंगे आप, हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला प्रश्न। बाद वाला प्रश्न क्या है, 37 नंबर। सैंतीस नंबर है, यदि एक त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज है PQR, यहाँ त्रिभुज PQR में Q समकोण है। ये Q जो है समकोण है, ये P है और इसको मान लीजिए R। ये Q कोण समकोण है। PR बराबर दिया है, ये दिया है क्या, क्वेश्चन संख्या है 37 और इम्पोर्टेंट भी है, दिया भी है बच्चों कि PR प्लस QR बराबर 25 सेमी। यानी PR और QR, अगर हम PR को मान लें, P से R को मान लें X और Q से R को मान लें Y और इसको मान लें Z, तो इसका मतलब P से R तक की दूरी को आपने माना है X, Q से R तक की दूरी को आपने माना है Y बराबर 25 सेमी। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। आगे और कह रहा है
कि पी क्यू 5 सेमी है, P से Q की दूरी ये जो आपने माना है ये 5 सेमी है, ये भी दे दिया है। आपसे पूछा क्या है, साइन P, कॉस P, tan P के मान बताइए। साइन P, कॉस P और tan P का मान पूछा है। पूछा क्या क्या है, साइन P पूछा है, कॉस P पूछा है और tan P पूछा है। अगर आप इनको निकालना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए, एक कर्ण, एक लंब और एक आधार। आपको एक चीज़ पता हो गया है, P के लिए बच्चों, P के लिए आधार का काम करेगा 5, यानी आधार आपको फिक्स हो गया कि आधार का मान कितना है, 5। चलिए अब हम इसको देखते हैं। आपको एक पता है, समीकरण 1 हो गया। एक आपने देखा है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आपने माना है x, तो x का होल स्क्वायर बच्चों बराबर लंब, लंब का P के लिए लंब का काम करेगा y, तो y का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान है 5, 5 का वर्ग कितना, 25। इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 25। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 में x प्लस वाई का मान उठा के रख दीजिए, यानी समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में 1 का मान रखेंगे तो 2 नंबर में है x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान बच्चों है 25 बराबर 25। 25 से 25 कैंसिल होगा, x माइनस वाई का मान आ जाएगा 1। ये समीकरण हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 3 को हल करने पर और जब 1 और 3 को हल करेंगे बच्चों तो दिया है x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर 1। जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 26, x बराबर आ जाएगा 13, यानी x का मान आ गया 13 और x प्लस वाई मिल के दिया है 25, तो x का मान 13 आ गया, तो 13 प्लस वाई बराबर 25, तो y बराबर हो जाएगा 25 में से 13 घटाएंगे तो 12। ये सब मान आपको पता चल गया। अब आपको चाहिए क्या, साइन P चाहिए। साइन P बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यानी लंब और बटे में कर्ण। P के लिए लंब का काम कौन करेगा, y, और कर्ण का काम x। तो y का मान आपने निकाला है, y का मान कितना निकाला है बच्चों, 12, और कर्ण तो है 13, तो ये हो गया। cos P पूछा है, cos P बराबर आधार बटे कर्ण, तो P के लिए आधार का काम कौन करेगा, 5, और कर्ण का काम कौन करेगा, 13। ठीक, तो इसी तरीके से tan P बराबर आप निकाल सकते हैं, tan P बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान बच्चों है, लंब कितना है, P के लिए लंब है y और y का मान आपने निकाला है 12 और आधार का मान है 5। तो ये आ जाएगा तीनों का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था बच्चों, आप चाहते तो ट्रिपलेट का उपयोग करके तुरंत पता कर सकते थे। हमने बता दिया है, जब 5 कभी दिखे तो 5 का वर्ग होता है 25, और 25 को हम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, 13 और 12। यानी अगर 5 दिख गया तो एक 13 होगा और एक क्या होगा, 12। यानी ये 5 दिख गया तो यहाँ 12 होगा, यहाँ 13 होगा। डायरेक्ट आप बता सकते थे। ठीक, तो ये था प्रश्न संख्या 37। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 38।
चलिए प्रश्न संख्या 37 के बाद हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्या है। 38 नंबर दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो आपसे पूछा है पहला प्रश्न कि 1 प्लस साइन थीटा, अगले कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये का मान ज्ञात करना। ये कुछ नहीं, हम यहाँ से हल करेंगे तो कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, यानी आधार और बटे में लंब। शायद ऊपर दिख रहा है, ठीक। आधार का मान है 7 और लंब का मान है 8। तो यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान बच्चों कितना है 8, 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49, 9 4 13, 3 6 4 10 1 11, 113। कर्ण का मान आ गया 113। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 113। ये साइन थीटा बराबर यहाँ रखेंगे तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब अब देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और कास स्क्वायर साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, हमको इतना निकालना भी नहीं पड़ा। कॉट थीटा का मान आपको पता है, इसका वर्ग कर दीजिए। तो 7/8 का वर्ग 7 सते 49, 8 28 64। इसका मान आ जाएगा 49/64। दूसरा प्रश्न भी काट का मान पता है, वर्ग निकालना है। तो 7/8 का वर्ग, फिर से वही उत्तर हो जाएगा 7 सते 49, 8 28 64। ये प्रश्न सिंपल हो गया, हमको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी बच्चों। इसका ज़रूरत तब पड़ता जब यहाँ साइन की जगह पुट करते वैल्यू लंबा हो जाता। तो हमने 60 तरीके से बता दिया है। इससे आप लिखेंगे तो एग्ज़ाम में नंबर कटने का चांस नहीं है। उतार लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 39। चलिए, प्रश्न संख्या 39 में कई प्रश्न हैं, सबको हम बारी बारी से समझाने का प्रयास करते हैं। 39 में क्या क्या दिया है बच्चों? 39 में दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य है। tan a का मान कह रहा है सदैव 1 से क्या होता है, कम। ये गलत कथन है, क्योंकि बच्चों tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो ये कम तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है, असत्य कथन है। पहला वाला असत्य है। लिखेंगे आप नहीं, असत्य है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है और दिया है कि 1 से कम होता है, ये तो 1 के बराबर हो गया। ठीक। दूसरा कह रहा है इसी का 39 का, ये पहला था और ये कौन सा है, दूसरा। दूसरे में कह रहा है
कोण ए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। देखिए sec a का मान 12/5 कहा है। सेक में देखिए बच्चों कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार यानी कर्ण बटे आधार। तो यह संभव है क्योंकि आपको कई बार बता दिए हैं, अगर 5 है तो 12 है तो यहाँ कितना होगा 13, और कर्ण हमेशा 13 होता है, यहाँ कर्ण की जगह 12 है, इसका मतलब ये भी असत्य है। ये लिख देंगे क्या है, असत्य। तीसरा प्रश्न इसका क्या है, तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि काट ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। नहीं, कास ए का फुल फॉर्म होता है बच्चों कोसाइन, कोसाइन ए, जबकि इसमें कहा है कोसेकेंट, कोसेकेंट। ये कोसेकेंट बच्चों नहीं होता, कोसेकेंट किसका होता है, कोसेक का। कोसेकेंट फुल फॉर्म होता है कोसेक का, जबकि यहाँ कहा है कॉस का फुल फॉर्म कोसेकेंट है। नहीं, कास का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, और इसमें कहा है कि कास का फुल फॉर्म क्या है, कोसेकेंट। असत्य है, कोसेकेंट जो फुल फॉर्म होता है वो कोसेक का होता है। ठीक, ये भी गलत है। अगला कह रहा है चौथा प्रश्न, यहाँ चौथा बोल रहा है बच्चों कि काट और ए का गुणनफल है। असत्य, कई बार आपको बता दिए हैं काट ए जो है ये काट और ए का गुणनफल नहीं होता, काट इंटू ए असत्य होगा। क्यों, क्योंकि ये गुणनफल में कोण कभी नहीं होता। ये ए जो है ये ए दिखाता है बच्चों कोण को, और कोण कभी भी गुणनफल में नहीं होता। यही कारण है कि जब तुलना किया जाता है, जैसे tan a बराबर इस तरफ है tan 45, तो हम डायरेक्ट tan को tan से काट के a बराबर 45 नहीं लिखते हैं। ठीक, यही कारण है कि डायरेक्ट tan को काटा नहीं जाता, बल्कि डायरेक्ट लिख दिया जाता है। इसको ऐसे ही लिखा जाता है और लिख दिया जाता है कि a बराबर 45 होगा, काटा नहीं जाता। काटते तब हैं जब किसी चीज़ को हम कॉमन ले सकें। जैसे यहाँ 6x है बराबर 9x प्लस 9 है, तो यहाँ से हम 3 या कॉमन कर लें तो यहाँ बच्चों 2x हो जाएगा, और यहाँ भी 3 कॉमन कर लें तो 3x प्लस 3। अब यहाँ हम काट सकते हैं क्योंकि यहाँ से कॉमन होना संभव है। तो यहाँ काट नहीं सकते, कारण ये है क्योंकि यह गुणनफल नहीं होता बल्कि यह कोण होता है। तो ये भी क्या है, असत्य है। ठीक, अगला एक और है, इसको देख लीजिए। पांचवा, किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा 4/3, साइन थीटा 4/3, साइन थीटा का मान 4/3 नहीं हो सकता बच्चों। क्यों, क्योंकि आपको बताए हैं ये जो त्रिभुज होता है ये 3 साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और कर्ण कभी भी छोटा नहीं होता। नीचे वाला मान है कर्ण, और कर्ण कभी भी किसी भी भुजा से छोटा नहीं होता। ऊपर है लंब और नीचे है कर्ण। कर्ण तीनों भुजाओं से सबसे बड़ी भुजा होता है। जैसे यहाँ कर्ण है तो 5 होगा कर्ण, 3 और 4 तो चेंज होता रहेगा, तो यानी कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है, और यहाँ कर्ण सबसे 4 से छोटा है। यह संभव है, यह भी प्रश्न क्या है, असत्य है। ये हुआ प्रश्नावली आपका 8A कंप्लीट। अगली प्रश्नावली में हम लोग 8B देखेंगे। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक और शेयर कमेंट जरूर किया करिए, और इसको शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।